हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल है सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 9 का साइंस का। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने बात करी थी अपने मैटर की कि मैटर क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। ये सारी चर्चा हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कर ली थी। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर उन्हीं मैटर को उठाकर हम देखेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मैटर होते क्या हैं, और हमारे आसपास में इतनी सारी चीजें जो हम देखते हैं, जो भी वस्तुएं या जो भी चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, क्या वो सारी की सारी चीजें हमारी प्योर हैं। तो इस बात की जानकारी लेंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि हमारे कौन कौन से ऐसे पार्ट है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्योर कह सकते हैं। हमारे पूर्वज हमसे क्या कहते थे, पूर्वज कौन कौन सी चीजों को प्योर कह रहे हैं, कौन सी चीजों को इम्प्योर कह रहे हैं। और हम लोग जो साइंस वाले बच्चे हैं, हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं, या साइंस के जितने भी लोग हैं, हम हैं पूरे वैज्ञानिक माइंड के, तो हम लोग हर चीज को प्योर ऐसे ही नहीं कह देते बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए। तो हम जो भी काम करते हैं वो करते हैं पूरी जांच पड़ताल के साथ में। तो जांच पड़ताल के साथ में ही हम लोग क्या करेंगे, इस बात को भी जानेंगे कि क्या हमारे सारे के सारे मैटर प्योर हो रहे हैं या फिर कुछ मैटर इसमें इंप्योर भी है, और इंप्योर है तो वो कैसे हैं। तो चलिए उसी बात को जानने के लिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए, जैसा हमारा चैप्टर लिखा हुआ है यहां पर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, मैटर की जानकारी तो हम पहले भी ले चुके हैं कि मैटर हमारे पास में क्या थे कि जो भी चीज ऑक्यूपाई करती है अपने स्पेस को, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड जिसका फिक्स्ड मास होता है। तो यानी कि कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज जो जगह घेर रही है, साथ में एक फिक्स आयतन दे रही है, हमें एक निश्चित आयतन है, हमारे पास में निश्चित द्रव्यमान दे रखा है, वो सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने क्या कहा, मैटर कहा। पिछले चैप्टर के अंदर हमने मैटर पे यही जिक्र करा था सारा कि कौन कौन सी चीज जगह घेर रही है, कितनी जगह घेर रही है, कैसे बात कर रही है, कैसे काम कर रही है। फिजिकल स्टेट पे ही सारे की सारी कंडीशन हमने करी थी। आज हम पढ़ने वाले इसकी कंडीशन को, क्या कि वो प्योर है कि नहीं है। तो देखिए, एक पूरा मैं अभी आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें हमें पता लगेगा कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, जो सब्सटेंस है हमारे पास में, सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर सब्सटेंस। तो देखिए, जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस किसे कहा जाता है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे मॉलिक्यूल जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मान के चलिए आपके पास में एक बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है। मानिए एक आपने ये पेन है, इसको तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, जब तक तोड़ते गए टूट रहा था। लेकिन एक स्टेट इसकी ऐसी आ जाएगी जब ये टूटना बंद हो जाएगा, जब ये बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो जो चीज स्प्लिट होना बंद हो जाती है, फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकती, वो सारी की सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, सब्सटेंसेस के अंदर आ जाती हैं। जैसे ऐसे लेके चलते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे मूड के अंदर कि भाई कभी कभार क्या होता है कि पापा को बहुत ज्यादा ना हमसे गुस्सा आ जाता है, तो पापा को जब गुस्सा आता है तो वो कूटना शुरू कर देते हैं। पर कूटते कूटते एक समय भी तो होता है कि ये थोड़ा कि लगातार मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, और हम भैया बस पिटते रहेंगे और हमारे पापा को हम पे दया नहीं आएगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्या होता है, मारते मारते एक समय तो ऐसा आएगा जिस पर आकर वो रुक जाएंगे, और जिस पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे मतलब वहीं पे वो हमें पीटना छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमारे क्या होता है, हर एक मैटर के साथ होता है कि मैटर को अगर हम लोग बात करें तो मैटर के अंदर भी सेम कंडीशन चल रही है कि जब उसे आप तोड़ोगे तो तोड़ तोड़ के उसे कितना छोटा ले जा सकते हो, उसको एटम तक ले जा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। एटम तक हम उसको ले जा सकते हैं, एटम के बाद में हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी कहानी पुरानी है। अब तो हमें पता है कि एटम के अंदर भी क्या क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये पढ़ेंगे अब, ये थर्ड चैप्टर के अंदर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हमारे मैटर के प्योर और इम्प्योर होने की। तो पहले सब्सटेंस समझ लिया हमने कि सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस वो होते हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सारी की सारी चीजें हमारी सब्सटेंस कहलाती हैं। अब सब्सटेंस के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास में, सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं हमारे पास में इम्प्योर सब्सटेंस। हर एक चीज की डेफिनेशन प्रॉपरली आपको दी जाएगी। पहले एक चार्ट बना के तैयार कर लेते हैं कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं और किसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात एलिमेंट्स और दूसरा हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स।
ठीक है ना, या कंपाउंड, ठीक है ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट के अंदर भी हम तीन चीजों के बारे में जिक्र करेंगे, एक मेटल, एक नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। और अगर बात करें इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर, इम्प्योर सब्सटेंस का एक दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है मिक्सचर। कोई मिक्सचर नहीं बोलेगा, मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब मिक्सचर के अंदर भी हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। सबसे पहली चीज आती है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस के अंदर भी अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहां पे सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। सॉल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर। अभी इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और हेट्रोजीनियस के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एक तो कोलोइड के बारे में कि कोलोइड किसे कहा जाता है, और एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यही मेन टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से गेन करना है, अच्छे से पढ़ना है, और इन्हीं में आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसको करेंगे टाटा बाय बाय और चले जाएंगे अपने अगले चैप्टर पे, केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के ऊपर। तो पहले अब शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की कि एक एक करके क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा चार्ट आप लोग पहले ड्रॉ कर लीजिए, देन आफ्टर मैं इसको करता हूं इरेज, और उसके बाद चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक प्योर सब्सटेंस के। प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों ने उतार लिया होगा इसको। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके अपने सब्सटेंसेस के बारे में। तो पहले सब्सटेंस की डेफिनेशन ही देख लेते हैं और उसके बाद उसमें प्योर सब्सटेंस को पहले पढ़ेंगे। तो देखिए टॉपिक डालिए पहले, सब्सटेंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो दोज मटेरियल विच कांट बी स्प्लिट फर्दर, ऐसे मटेरियल जिसको हम दोबारा नहीं तोड़ सकते, वो सारे के सारे मटेरियल हमारे कौन से हो गए, यहां पर सब्सटेंसेस कहला गए। अब सब्सटेंसेस में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है यहां पर, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, देखिए प्योर का मतलब क्या है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची नाना नानी फूफा फूफी सब लोग प्योर सब्सटेंस क्या मानते हैं कि शुद्ध जो भी है, जैसे शुद्ध घी, हम तो कहते हैं देसी घी लिया वो शुद्ध होता है, उसको खाएंगे तो शरीर बहुत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थी रहेगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि शुगर लेके आ जाए, शुगर बड़ी हेल्थी रहती है, यानी कि पता है फैट बढ़ाने के काम आती है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम करती है, लेकिन शुगर को मानते तो वो शुद्ध ही है। या कोई दाल ले आओ कि दाल ये वाली दाल लेके आ गया शुद्ध है, तो हमें कैसे पता लग रहा है कि वो शुद्ध है, खाली देखने से तो किसी चीज को कह नहीं सकते। जैसे अगर मैं सिंपली एक बात कहूं कि जो शुगर है, शुगर का फॉर्मूला होता है आपका C12H22O11, ये हमारा शुगर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसके अंदर तो कहीं से कहीं तक आपको लग रहा है ये शुद्ध है, लेकिन देखने में लग रही है शुद्ध है, ठीक है ना, व्हाइट कलर की एकदम चमचमाती हुई क्रिस्टल टाइप की हमारी, तो वो बड़ी शुद्ध सी लग रही है, लेकिन एक्चुअली में देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ मिला हुआ है। तो ये हमारे मम्मी पापा को लगता है कि यार ये तो शुद्ध चीज है, लेकिन एक्चुअली में यहां पर ये शुद्ध नहीं है। तो अभी इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, दो सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स रखते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिक्स होने के बाद जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहलाए जाते हैं। दोबारा सुन लेंगे इस बात को कि ऐसे सब्सटेंसेस जिन या तो वो सिंगल टाइप के बने हो, ठीक है ना, अगर सिंगल टाइप के बने होंगे तो हम उन्हें प्योर सब्सटेंस कहेंगे, या फिर उनको ऐसे मिक्स कर दिया, जो कि कंपाउंड में भी हम चलेंगे, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस में कि जिनको मिक्स करने के बाद उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे हमारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो देखिए वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस है,
ठीक है ना, क्योंकि वाटर को मिक्स होने के बाद में आप बता तो ना सकते कि यहाँ पे क्या है, वाटर कैसा है, कि वाटर का ऑक्सीजन अलग कर दोगे, हाइड्रोजन अलग कर दोगे, या आपके पास में आपने ले लिया गोल्ड ले लिया, ठीक है, सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, बहुत सारी चीजें जो आप यहां पर ले सकते हैं। ये सारे के सारे एकदम प्योर हैं, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, इनके सारे के सारे क्या है, एटम है, एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहां पर ये एक कंपाउंड है, तो मैंने एक कंपाउंड का एग्जांपल भी इसीलिए डाला क्योंकि अभी हमें यही सब चीजें यहां पर पढ़नी है। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस की हम लोगों को पता लगे कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बने होते हैं। सिंगल काइंड के बोले, सिंगल पार्टिकल्स नहीं बोला है। बहुत ही ध्यान से, छोटी छोटी सी बातें बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जिससे आपको पढ़ना और समझना बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना। तो सिंगल काइंड बोला गया है, सिंगल पार्टिकल नहीं। सिंगल काइंड का मतलब जब कोई चीज एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बनती है, चाहे उसमें करोड़ों पार्टिकल्स लगे हों, लेकिन वो सारे के सारे एक जैसे हैं, उसको सिंगल काइंड कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी भी, वो है हमारा एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम एलिमेंट्स पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपनी, कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो भैया एलिमेंट होते हैं जिनको हम फर्दर यानी कि 2 और मोर पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो elements are those material which can't be split into 2 or more small particle, 2 या 2 से ज्यादा और छोटे पार्टिकल में उन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो लिख लेंगे those atoms which can't split into 2 or more substances, ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट या ऐसे मटेरियल जिसको हम 2 या 2 से ज्यादा और छोटे यानी कि बहुत छोटे सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन गैस नहीं ली है, सिर्फ ऑक्सीजन लिया हुआ, एक ही एटम है यहां पर इसका, ठीक है ना। क्लोरीन ले लिया, सल्फर ले लिया, हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है ना। या आपने गोल्ड लिया, सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, बहुत सारे एग्जांपल है, दुनिया भर के एग्जांपल आप डाल सकते हैं यहां पर, कि ये सारे के सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते। ये एक बार स्प्लिट हो चुके हैं, हो चुके हैं, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद आगे की चीज बताता हूं आपको। चलिए, आई होप से सभी लोगों ने उतार लिया होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं उतारा। देखिए बहुत ही काम के, बहुत ही प्यारे से और सिंपल से नोट्स बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। इतना सिंपल है कि आपको बस देखते देखते आसपास की चीजों के बारे में सुनते सुनते ही पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। रट्टा मत मारना बेटा, रट्टा मारना तो बेकार हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल भी समझ के करना है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने एलिमेंट के कुछ, जो हमने बात करी थी कि एलिमेंट कितने पार्टों में डिवाइड हुआ था हमारा, 3 पार्ट के अंदर। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर मेटल्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट का कह लो, एलिमेंट का जो सबसे पहली टर्म हमारे पास में आ रही है वो क्या आ रही है, मेटल्स। तो देखो बेटा, मेटल्स होती क्या है। तो बेटा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेटल की आपको डेफिनेशन बता दे। मेटल की कोई डेफिनेशन नहीं है, नॉन मेटल की कोई डेफिनेशन नहीं है, मेटलॉइड की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब बच्चे का सर ऐसा कहता था, हमने तो पढ़ी है कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओहो ओहो ओहो, क्या डेफिनेशन पढ़ी है, वाह वाह वाह, तालियां बजाओ इस डेफिनेशन के लिए। बेटा ये कहीं से कहीं तक डेफिनेशन नहीं है, मेटल की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेटल की डेफिनेशन ना होने की वजह से उसका क्या है, उसके गुण को आप यहां पर बता रहे हो। मेटल ने कोई डेफिनेशन नहीं दिया, आप क्या बताओगे मेटल की डेफिनेशन। मेटल आर हार्ड, गुण है बेटा उसका। मेटल आर डक्टाइल, गुण है उसका। मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड, गुण है उसका। ये तो सारे गुणों को बता रहे हो। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप अपनी डेफिनेशन बताओ कि तुम कौन हो, तो तुम अपनी डेफिनेशन क्या दोगे, आई एम अजीत सिंह। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आई एम अजीत सिंह, तो अजीत सिंह मेरी डेफिनेशन है। हु एम आई एम नॉट अजीत सिंह, आई एम नॉट अजीत सिंह। अजीत सिंह इज माई नेम विच इज गिवन बाय द सोसाइटी और माई पेरेंट्स, ठीक है ना। लोगों ने मुझे ये नाम दिया है, मैं अजीत सिंह नहीं हूं। तो हमें कैसे डिफाइन करोगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे, यू आर द गुड पर्सन। अरे गुड पर्सन होना मेरी एक क्वालिटी हो गई, एक मेरे गुण हो गया मेरा, पर मेरी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज माई डेफिनेशन।
तो जिस तरीके से हम अपनी खुद की डेफिनेशन नहीं दे सकते, ऐसे ही हमारे पास मेटलों की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। हम उसके गुणों को बताएंगे यहां पर। तो मेटल की कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधे बात किसमें करने वाले हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज पे हम यहां पर जनरली इसकी बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बात कर लेते हैं दूसरा क्या हो जाएगा कि हमने देखा है कि जो मेटल्स होते हैं, आप क्या करिए, एक कॉपर का वायर लीजिए, कॉपर के वायर को एक क्या करिए, एक सॉकेट के अंदर, एक स्विच के अंदर आप डालेंगे और उसके पीछे कोई बल्ब लगा दीजिए, तुरंत जल जाएगा। क्यों जल गया, क्योंकि जैसे ही आपने क्या करा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, पास करते के साथ ही वो क्या हो गई, वहां से फ्लो करी और जाकर बल्ब को जला दिया। यानी कि बहुत अच्छा कंडक्टर है। लकड़ी डाल दीजिए इसमें, क्या लकड़ी डालने पर और पीछे दो बल्ब कनेक्ट करने पर क्या वो उसे जलाएगा, नहीं, क्योंकि इससे बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर होने के साइन इसका यही था कि भाई उसने इलेक्ट्रिसिटी, जैसे उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिली, एक इलेक्ट्रिक फोर्स मिला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, भागना शुरू हो गए और भागने की वजह से उन्होंने क्या करी, करंट का फ्लो करा दिया। ठीक है। दूसरी बात हमने करी कि हीट के लिए भी ये गुड कंडक्टर है। तो आपने देखा होगा कोई भी मेटल को जब आप हीट करते हो थोड़ा सा भी, या गैस पे रख के आप गर्म करते हो, जैसे हम लोग दूध गर्म करते हो, तो पतीला जो हमारा होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है बाहर से पहले। क्यों, क्योंकि उसे जैसे ही कुछ एनर्जी मिली, उसके पार्टिकल क्या हो गया, एक्साइट कर गए। क्योंकि मेटल में हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो जैसे उसमें एक्साइटमेंट बढ़ी इलेक्ट्रॉन में और वो फुदकना शुरू होगा, नाचने, डपर 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 इधर उधर भाग रहे हैं, तो भैया क्या हो गया, यहां पर ये गुड कंडक्टर बन गए इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इनके भागने की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होगी और वाइब्रेशन से हीट जनरेट होगी। दूसरा है हमारा कि मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, और इसको ये भी कह सकता है मेटल्स आर सोनोरस, कि मेटल जितने भी होते हैं हमारे कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कब करते हैं, जब आपस में टकराते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल पे ये चाबी ले लेता हूं, मेरे पास में फिलहाल मेरी गाड़ी की चाबी है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास में। अब देखिए ये दो है और इनको जब मैं ऐसे टकराऊंगा तो आप देख रहे हो एक साउंड आ रहा होगा आपको। ये साउंड जो आ रहा है ये टकराने की वजह से आ रहा है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मेटल टकराने के बाद में साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं, सोनरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करने वाली। तीसरा आता है हमारे पास में कि मेटल्स आर डक्टाइल, इट कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, कि जितनी भी मेटल होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। हिंदी में इसको कहते हैं तन्ने। तन्ने कैसी होती हैं कि आप इसको क्या कर सकते हो, पतले पतले तारों में खींच सकते हो। आपने देखा होगा कि आप ये जो सोने की चीजें बनवाने जाते हैं, पहले कॉपर के वायर की बात कर लेते हैं। आपके घरों में सबने वायर तो देखी है, कितने पतले पतले वायर होते हैं। कभी आप किसी वायर को छील के देखना, उसके ऊपर का इंसुलेटर हटाना, और इंसुलेटर हटाने के बाद उसमें देखना बहुत ही पतले 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 वायर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कितना पतला, ये हुआ कैसे, उसकी डक्टाइल नेचर की वजह से ऐसा हुआ कि उसको क्या करा जा सकता है कि इतना ज्यादा खींचा जा सकता है कि खींचने की वजह से उसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से आप रिंग वगैरह बनवाते हो, जो फीमेल्स होती हैं वो अपने नोजपिन बनवा रही हैं, या बहुत सारी जो चीजें देखते हो आप बहुत पतली पतली सी होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी देख लो फिर भी मजबूती से टिकी हुई है, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अभी सब पे आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलिएबल, it can drawn into thin sheet। तो हमने देखा है कि मेटल कैसी होती है, मैलिएबल होती है। ये तो हम लोगों ने लोहारों की दुकान पर बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि लोहार क्या करते हैं, किसी भी मेटल को कुछ भी शेप देने से पहले सबसे पहले उसको बहुत ज्यादा हीटअप करते हैं। हीट करने का इतना टेम्परेचर कर देते हैं बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमारे कुछ बोलने पर सामने वाला व्यक्ति हमसे लाल हो जाता है, टमाटर जैसा। ऐसे ही एकदम हमारी मेटल भी होती है ना, मेटल को भी इसी तरीके से वो क्या कर देते हैं, एकदम लाल कर देते हैं, और उसके बाद धप्पड़ धप्पड़ उस पर हथौड़े बजाना शुरू कर देते हैं। और जब उस पर हथौड़े बजाते हैं खूब पीट पाट कर
को अलग अलग तरह की शेपें दे देते हैं। कभी उसका फावड़ा बना दिया, कभी उसका तसला बना दिया, कोई थाल बना दी, कोई बड़ी सी टीन बना दी जो शेप डालने के काम आती है। तो बहुत सारी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले मेल्ट किया जाता है, और बिल्कुल अगर तुम्हें उसकी शेप बिल्कुल बदलनी है तो भैया बिल्कुल ही मेल्टेबल कर दो। यहां तो सिर्फ हीट कराता है एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को और बढ़ा दो, मेटल बिल्कुल पिघल जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल पिघल जाएगी मेटल। तो हमारा क्या होगा, आसानी से उसको किसी भी शीट में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। पांचवी अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब डेंसिटी होता क्या है, हमें तो समझ नहीं आया कि डेंसिटी की जैसे कहा जाता है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी चीज की कैपेसिटी बहुत हाई है। कैपेसिटी यानी कि उसके अंदर आप ठूस ठूस के बहुत सारी चीजों को आपने इतना कंजेस्टेड करके भर दिया है कि बस उसके बाद तो उसमें कहीं पे कहीं तक जगह नहीं बची। जैसे आपने लोकल ट्रेन का एक डब्बा देखा होगा, मुंबई की तो खासकर बात कर लेते हैं हम यहां पर, कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन होता है उसके अंदर इतना ज्यादा क्राउड घुसता है कि हम जनरल डब्बे में बच्चे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बिल्कुल चिपक जाते हैं। अबे भैया थोड़ी सी सांस तो बीच में छोड़ दो, इतना भी नहीं छोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि उस जो डब्बा है, डब्बे की डेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि अब कोई दूसरी चीज उसमें एंट्री नहीं मार सकती। इसी तरीके से जो मेटल्स होती हैं, मेटल में आपने देखा होगा कि उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। जैसे मान के चलो, मैं इसको वापस ले लेता हूं मेरी की, कहोगे सर एक ही एग्जाम्पल ले लो, क्या करूं, एक ही एग्जाम्पल दिख रहा है मेटल का मेरे पास में। तो अब जैसे मान के चलिए ये मेरे पास में हैगा और कुछ और मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा जिसको मैं यहाँ पे यूज कर सकूं। चलो इसी से कर लेते हैं। तो अगर देखिए ये जो मेटल है, मैं थोड़ा और क्लोज आ जाता हूं, ये जो मेटल है, मेटल के अंदर मैं कुछ एंटर कराऊंगा, देखिए एंटर नहीं हो पा रही। एंटर ना होने की इसका कारण क्या है? कारण यही है एंटर ना होने का कि इसके जो पार्टिकल्स हैं मेटल के, वो बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा डेंस हैं, और डेंस होने की वजह से उनमें क्या हो रही है, बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही है। इसी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है। जैसे हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, कि किसी चीज के अंदर कितनी जगह किसी मास को रखने की, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने छठा पॉइंट हमारा, कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जितनी भी मेटल होती हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है उनकी मजबूती। आप किसी भी मेटल को ले लो, मेटल को ऐसे पकड़ लो और उठा के धड़क सीना नीचे फेंक मारो, तो जब आप उसको नीचे फेंकोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिसके ऊपर फेंकी होगी उसका तो सत्यानाश हो जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी होगी तो उसका तो परलोक सिधारने का काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेटल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि भाई वो बहुत से भारी चीजें भी आराम से उठा लेती है। इसीलिए आज के समय में कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा यूज जो करा जाता है वो मेटल का करा जाता है। आप जितने भी फ्लाईओवर जाकर देखोगे, जितने भी ब्रिज बन रहे होंगे यहाँ पर, उन सबके अंदर उन्होंने भर भर के मेटल लगाई होगी, खासकर उनके बेस पे। और बेस भी कहां पर, जहां पर उनको ओपन एरिया मिला होगा नीचे से, यानी कि उन्होंने अंडर पास बनाया होगा या पासिंग एरिया बनाया होगा गाड़ी के लिए या लोकल लोगों के लिए, उस जगह पर तो वो मेटल खासकर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से जब बड़ी बड़ी गाड़ियों का लोड पड़ेगा तो उसे झेलेगा कौन। तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है हमें, एक ऐसी चीज की जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम मेटल का प्रयोग करते हैं वहां पर, क्योंकि मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास में, मेटल्स जनरली फाउंड इन ग्रे एंड सिल्वर कलर। तो ज्यादातर आप देखोगे तो जो हमारी मेटल्स हैं वो ज्यादातर सिल्वर और ग्रे कलर में बहुत देखने के लिए मिलती है। आप चांदी की बात कर लो, वो भी हमारी सिल्वर कलर है। ठीक है, चांदी हो गया, बहुत सारे तार बनाए जाते हैं, या थोड़ा ब्राउनिश कलर हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमारा कॉपर हो गया, ब्राउन से कलर का होता है। हमारा जो है गोल्ड हो गया, गोल्ड ब्राउनिश कलर का होता है। लेकिन आप प्लेटिनम को देखोगे तो प्लेटिनम आपकी सिल्वर कलर की होती है। और प्लेटिनम क्या होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी चीज है। ज्वेलरी के मामले में अगर बात करो तो सबसे ज्यादा महंगी चीज है। क्यों? एक तो रेयरेस्ट पाई जाती है, दूसरा हमारे पास में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बहुत ज्यादा होता है। जब चीजों की क्या होती है, एक क्वालिटी बढ़ जाती है ना, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो हमारे पास क्या है, जनरली मेटल जितनी भी मिलती है फाउंड इन ग्रे एंड सिल्वर कलर, ज्यादातर हमें सिल्वर और ग्रे कलर में देखने को हमें मेटल मिलती है।
8वां जो पॉइंट है हमारे पास में, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, इट कैन बी पॉलिश्ड। कि जितनी भी मेटल होती हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है। आप देखिए यही जो की फिर से हमारी की आ गई हमारे हाथ में, तो की देखिए चमक रही है पूरी, और ये बहुत समय हो गया मेरे को इस छल्ले के अंदर डाले हुए। ये देखिए मेरी बाइक को करीबन 6 साल हो गए हैं, और 6 साल भी होने के बाद अभी भी इसकी क्या है, शाइनिंग सरफेस हमें मिल रही है देखने के लिए, ठीक है ना। तो शाइनिंग सरफेस होने का मतलब क्या है कि भैया हमारी जो जितनी मेटल होती है वो कैसी होती हैं, उनकी सरफेस शाइनिंग होती है, उनको पॉलिश करा जा सकता है और दोबारा से चमकाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें से एक भी मेटल की डेफिनेशन नहीं है, सारे के सारे उसके गुण हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर आपके सामने किए हैं। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नॉन मेटल की ओर। ओके, तो सभी लोगों ने उतार लिए होंगे ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर अब अगले पे चलते हैं, हम अपने नॉन मेटल की बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल हमारा क्या होता है। किसी ने अगर नहीं उतारा तो वो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर ले, और पॉज करके फिर से उतार ले। आपके हाथ में है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का करिए प्रयोग अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की चर्चा कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखिए नॉन मेटल्स होती हैं, अब इसकी डेफिनेशन फिर से मैं वो बात नहीं कहूंगा कि भैया डेफिनेशन नहीं होती तो नहीं होती, क्या कर सकते हैं उसमें। तो इसमें भी गुणों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे आसपास में हम लोगों ने नॉन मेटल क्या देखी होगी, लकड़ी और प्लास्टिक, और क्या देखा आप लोगों ने, रबर, ये आपकी नॉन मेटल्स है, ठीक है ना। तो यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे जो हमें प्रोटेक्ट करें, किस चीज से, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से, एक हीट से। तो जो भी चीजें हमें क्या कर रही हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कर रही है, वो सारी की सारी आपको जनरली नॉन मेटल ही देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन कोई बच्चे इसमें ये ना कहे कि पॉलिथीन से कहते हैं, पॉलिथीन वैसे प्रोटेक्ट ही करती है। अगर आप बारिश हो जाए तो आप उसे ढक लो, और ढक लोगे तो आप बच जाओगे पानी से भीगने से, प्रोटेक्शन तो दे ही रही है ना एक तरह की, ठीक है ना। मेटल को लेकर ऐसे डोलते रहो, पता लग रहा बारिश हो रही है, ऊपर से बिजली गिरी और मेटल पे आ गई, और पता लग रहा है ऐसे ही खड़े रहेगा, बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़े रह जाओगे आप, कि जैसा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, नहीं तो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन जाएगा वहां पर, ठीक है ना। कि एक बुक से लेके पता लगेगा दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। तो भैया मेटल के साथ तो ऐसा होगा नहीं, तो हम जनरली क्या करते हैं, नॉन मेटल लेकर चलते हैं जिसपे करंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए इसका पहला गुण देख लेते हैं कि पहला गुण क्या है, कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी बैड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। मान लीजिए मैंने इसको लिया, मान लो ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर को ले जाकर मैं स्विच में लगा भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें करंट पास नहीं होगा। अब करंट पास क्यों नहीं होगा, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होते हैं तो 2-4 पड़े होते हैं। अब 2-4 से यहां पर क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें तो बहुत सारे चाहिए। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो करंट का फ्लो बन पाएगा। भैया यहां पर तो इनके पास है ही नहीं ये सब चीजें। तो इसी वजह से क्या हो रहा है यहां पर कि नॉन मेटल कैसा बिहेव कर रही है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल में चाहो तो आप डाल लेना कि वुड होती है आपकी, रबर होती है, प्लास्टिक एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहां पर हमारी नॉन मेटल्स को लेकर, तो नॉन मेटल्स can't produce sound after striking। अब बहुत से बच्चे मुझसे कहने वाले हैं कि सर हमने तो बजाई है, देखो 10 साउंड प्रोड्यूसर है। बेटा ये जो साउंड वन टाइम जो साउंड हुआ इसके बाद ये गूंजेगा नहीं, लेकिन आप किसी मेटल को जब टकराओगे आपस में तो वो एकदम आएगा, कुछ देर तक उसका पार्टिकल भिनभिनाते रहेंगे, वाइब्रेशन करते रहेंगे, एक मक्खी की तरीके से। आपने देखा ना जो मच्छर हमारे कानों के पास आके भिनभिनाता रहता है और बोलता रहता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आप दो मेटल को टकराते हो तो वो करते भिन, तो भिन की एक आवाज वो देती रहती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बार में कुछ नहीं, पर टकराया जब ये धाड़ की आवाज आ रही है उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो ये मेटल जो होती है हमारा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती।
तीसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, कि जितनी भी नॉन मेटल होती हैं इनकी डेंसिटी काफी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड की बात करें तो सॉलिड से तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। इस मार्कर को अगर मैं यहां से ऐसे बीच से पकड़ के पूरा ऐंठ दूंगा तो ये टूट जाएगा। तो टूटने का कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। साथ में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो ही रहा है, साथ में क्या है, स्पेस है उनके बीच में, तभी तो यहाँ पे बेंड करने पर यानी कि तोड़ने पर वो टूट रहा है। ऐसा हमारी मेटल के साथ तो नहीं हुआ। मेटल में भी तो ये काम हो सकता था, लेकिन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट थे और साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई बना रहे थे। तो जितनी भी नॉन मेटल होती है उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। चौथा हम लोग अगर बात करें कि नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है यानी मजबूती होती है वो भी बहुत कम होती है, जो मैंने अभी आपको मार्कर वाले केस में दिखा दिया। पांचवी अगर हम लोग बात करें कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है ना। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, ब्रिटल होती हैं, आसानी से टूटने वाली होती हैं, भुरभुरी सी होती हैं, मतलब शाइनिंग सरफेस भी नहीं देती, बड़ी देखोगे तो धुंधली धुंधली सी लगेंगी, ठीक है ना। अब आप देख रहे होगे क्या शाइनिंग सरफेस है, इसमें कुछ शाइनिंग सरफेस है, धुंधली धुंधली सी हो गई है, लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं की उठा रहा हूं तो की में देखिए चमक आ रही है, लाइट गिरने पर इस पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या होता है, नॉन मेटल आर ब्रिटल होती है। छठा हमारे पास में क्या आ जाएगा कि नॉन मेटल्स जनरली, या जनरली वर्ड हटाइए, नॉन मेटल्स फाउंड इन मल्टी कलर, कि जो नॉन मेटल होती है हमारी वो हमें मल्टी कलर में देखने के लिए यानी बहुत सारे रंग में देखने के लिए हमें जो है मिलती है। यहां देखिए ये सफेद है, ये काला है, और जो है माइक का कलर काला हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें आप लोग जो है नॉन मेटल में देख सकते हैं। जैसे ये रबड़ है, इस रबड़ के अंदर भी सफेद, काला, लाल, पीला, गुलाबी सारे रंग देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। तो ये सारे हमारे क्या है कि नॉन मेटल जो होती है वो हमें कैसे मिलती है, मल्टी कलर में देखने के लिए मिल जाती है। तो अलग अलग कलर में आप नॉन मेटल्स को देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी मेटल एंड नॉन मेटल्स की, जो यहाँ पे हमने आपको बता दी। अब हमने देखिए लगभग सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो आप बस इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए। इसके बाद करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जो कि है हमारा मेटलॉइड। चलिए आप पहले उतार लीजिए, फिर बताता हूं इसके बाद की कहानी। आई होप तो सभी बच्चों को उतार लिया होगा। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा मेटलॉइड। सभी लोग डाल लेंगे अपना अगला टॉपिक, जो कि होने वाला हमारा मेटलॉइड। मेटलॉइड, तो देखिए मेटलॉइड क्या होता है, कुछ नाम में ऐसा कुछ गुण दिखे जिससे समझ में भी आए। तो देखिए जिसके अंदर, जिस भी मटेरियल के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण हो, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होंगे, उसको हम लोग यहां पर कहेंगे मेटलॉइड, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग किसको कह सकते हैं, गैस को कह सकते हैं कि गैस के अंदर एक ऐसे गुण होते हैं कि वो हवा में उड़ भी सकता है, और उसी को हम कहते हैं कि वो बह रहा है। उड़ना, बहना एक ही बात है, दोनों बातें, ठीक है ना। गैस के केस में तो दो गुण वाला व्यक्ति, जैसे मान के चलिए हम इंसान होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं कि हम लोग कहते होते हैं शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है ना। इंसानों में आप लोगों ने देखा होगा दो गुण लेके बैठा हुआ है खाने के, एक शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। तो दोनों ही चीज वो खा लेता है। उसे मांस मिलेगा तो मांस चपेट जाएगा, और अगर उसे नॉर्मल भोजन मिलेगा तो वो भी खा जाएगा। तो दो गुण वाला व्यक्ति, ऐसा ही हमारा मेटलॉइड है, ठीक है ना। हमें पता, हाँ बताया मुझे कि उसको ओमनीवोरस कहते हैं, पता है, ठीक है ना। तो ओमनीवोरस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पर चल रहे हैं मेटल में। जब आपको पढ़ाई जाएगी बायोलॉजी, तब आपको उसके बारे में बात चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जो मेटलॉइड होते हैं उनमें क्या होगा, मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द substances which properties lies
between metals and non-metals is known as metalloid। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें होंगी मेटलॉइड। सर जी ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर मेटलॉइड है, ये मतलब जिसके अंदर दोनों गुण पाए जा रहे हैं? तो बेटा आपका मोबाइल फोन सबसे बड़ा गुण है इसके अंदर, उसमें नहीं पता लग रहा, उसके अंदर जो चिपें लगी हुई हैं, जो आईसी जिसको आप मेमोरी कार्ड भी कहते हो, पेन ड्राइव कहते हो, ठीक है ना, ये जो चीजें आप लाते हो, हार्ड ड्राइव ला रहे हो, ये सारी की सारी चीजें किसकी बनी हुई है? मेटलॉइड की बनी होती हैं। मेटलॉइड को दूसरी भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं? सेमीकंडक्टर। जैसे हमारा जो हमने मेटल की बात करी थी, मेटल एक कंडक्टर था, हमने जब नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आपका एक इंसुलेटर था, इसी तरीके से जो मेटलॉइड होता है आपका, वो होता है एक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के कुछ गुण होते हैं कि उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सर ये तो नाम पहली बार सुने हैं। हाँ बेटा पहली बार सुने, क्योंकि आपने नाम क्या सुने? जनरल नामों को आप लोग जनरली सुनते रहते हो। जैसे किसी ने कहा कि भैया मेरे को पेन ड्राइव दे दे अपनी, अरे मैं तेरी पेन ड्राइव दे दूंगा, या अपनी मेमोरी कार्ड दे दे, बड़े अच्छे गाने लेके घूम रहा है तो अपनी मेमोरी कार्ड में, ठीक है ना। तो ये जनरली हम चीजें देखते हैं, ये सारी चीजें होते क्या है। या जो आपने एक फेमस नाम सुना होगा कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर होता क्या है? वो प्रोसेसर वही होता है, वो मेटलॉइड का बना होता है, उसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे अब ये गुण पता कैसे लगे कि मेटल नॉन मेटल के? तो आपने देखा होगा जब आपने पेन ड्राइव ली, अपनी पेन ड्राइव को जब तक हाथ में रखे रहोगे, क्या उसका डेटा आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे? नहीं दिखेगा। आपने उसे हाथ में पकड़ रखा है, क्या आपको उससे करंट लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या उसके अंदर से कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो बिहेव कर रहा है एज ए इंसुलेटर, यानी कि एज ए नॉन मेटल की तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। पहला बिहेवियर क्या होगा? नॉन मेटल। जैसे ही आपने क्या करा, पेन ड्राइव को लिया और उसकी निप को अपने जो है कंप्यूटर के जो पोर्ट है, पोर्ट के अंदर एंटर कराया। एंटर करने के बाद ही एक पॉपअप आएगा, टू, तो पॉपअप आएगा और वो खुलेगा। जैसे ही वो खुलेगा तो आप देखोगे आपकी वो जो फोल्डर है उसका वो खुल जाएगा, और खुलने के बाद में आप अपना डेटा इधर से उधर ट्रांसफर भी कर पाएंगे और आसानी से उसमें जो भी चीज पड़ी हो तो देख भी पाएंगे। तो अब ये कैसे चल गया कि जैसे ही आपने उसे करंट की कनेक्टिविटी दी, कौन सी पार्ट पर? कि आपने अंदर की तरफ जो मेटल लगी थी, मेटल पे करंट की कनेक्टिविटी दी और उसमें सर्किट फ्लो करना शुरू हो गया। अब जैसे ही उसमें क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने के बाद में उसने क्या करा? आपका डेटा आपके सामने शो कर दिया। तो यही एक गुण था इसका मेटलॉइड का, कि मेटलॉइड हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम की फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसके एग्जांपल में आप जनरल भाषा में बता रहा हूं कि आपकी पेन ड्राइव इसी का एग्जांपल है, कि पेन ड्राइव आपने ले लिया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है ना, हार्ड ड्राइव हो गई आपकी, HDD लिख देता हूं, हार्ड ड्राइव हो गई आपकी, ठीक है ना, रैम बना ली आपने, रैम, रोम, ये जितनी भी चीजें, प्रोसेसर, ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं? मेटलॉइड से। और मेटलॉइड कहलाती है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए यहीं तक आज खत्म करते हैं अपनी बात को। आज हमने प्योर सब्सटेंस की सारी कहानी समझ ली कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, कौन कौन से प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या चीज आती है प्योर सब्सटेंस के अंदर। अभी प्योर सब्सटेंस में एक चीज बाकी रह गई है, दैट इज द कंपाउंड। कंपाउंड को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कंपाउंड क्या होते हैं, और उसके साथ में हम लोग मिक्सचर के बारे में भी पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं, उनको भी अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अगर नहीं उतारा तो पहले तो इसे उतार लीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग से जो है आपको साइंस की नॉलेज मिलने वाली है। यहाँ पर टोटल लिखाया जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। ऑल द वेरी बेस्ट।